मैं थोड़ा सा, आपने तो वजाहत किया, थोड़ा फिर भी कंफ्यूज हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक उसके चाइना की ऑफिशियल विजिट पर गए हैं या इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने गए हैं? नहीं, वो चाइना देखें, जो ये विजिट है उसकी साइडलाइंस के ऊपर प्रेसिडेंट शी के साथ क्योंकि मुलाकात तय थी और ये पहले भी पता था कि मुलाकात जब होगी तो उसमें अब ये मेरे ख्याल में एक नॉर्म है कि जो इस तरह की बड़ी मुलाकातें होती हैं तो उसमें आपको जो फील्ड मार्शल हैं वो नजर आते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ उन मुलाकातों में। और चीन के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है, जिस तरह की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, तो ये उस मीटिंग में शिरकत के लिए गए थे, नॉट नेसेसरली जो एससीओ का इजलास हुआ उसमें शिरकत के लिए नहीं गए थे। और फिर कल वहां पर आपको पता है कि मिलिट्री तारीख की सबसे बड़ी वहां पर जो चीन है वो मिलिट्री परेड करने जा रहा है, तो उसमें भी उनको शिरकत के लिए दावत दी गई है, तो उसके लिए भी वहां पर गए हैं। मेरा भी ये पॉइंट था कि वो चाइना की इनविटेशन पे हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के शुरा में तो नहीं हो सकते, फिर तो बाकी मुल्कों के भी आर्मी चीफ या इस तरह के होते। अब जैसे हमने देखा था पिछले दिनों वहां पे, मेरा सिंगापुर में कहाँ पे था, इंडियन भी वो आए हुए थे, उनके एयर डिप्टी या उनके एयर चीफ आए हुए थे, तो पाकिस्तान के भी थे, तो आपस में तो नहीं बातचीत हुई। तो मैं समझूं शायद इस तरह का कोई अरेंजमेंट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस में, जो आप कह रहे हैं कोई इस तरह के नहीं थे। वो पाकिस्तान की डेलीगेशन के साथ उन्हें मुलाकातें जरूर की हैं या वहाँ इनविटेशन पे गए हैं, सो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, दैट्स द रीजन मैंने आपसे पूछा। जी जी बिल्कुल, आई थिंक उसमें बिल्कुल क्लियर है कि वो एससीओ सरबराही इजलास में शिरकत करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि जो साइड लाइन्स के ऊपर जो मीटिंग्स होनी थी, जो आज हमने देखा हुई है प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कल जो वहां पर मिलिट्री परेड हो रही है बीजिंग में, उसमें वो शिरकत करेंगे। अच्छा, ये इसको कैसे देखते हैं कि मतलब इंडिया के लिए तो कोई अच्छी वो नहीं होगी ऑफ कोर्स के दे वोंट बी हैप्पी कि अमेरिकन की परेड होती है, ट्रम्प साहब जो है या उनका पेंटागन जो है वो भी फील्ड मार्शल साहब को वो इन्वाइट करते हैं कि आप आएँ। ये भी गए थे वहाँ पे, या उस पर उनकी वहाँ पे वो थे सरमनी थी, सॉरी मैं उसकी परेड की बात को, परेड में तो नहीं थे ये, वो पेंटागन में जो भी उन्होंने फेयरवेल किया वहाँ पे भी इनवाइट किया गया, पेंटागन ने किया। और इधर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे चाइना ने भी किया है। ऑल ऑफ सडन हम पाकिस्तान की मिलिट्री की अमेरिका से लेके चाइना तक इंपॉर्टेंस आप समझते हैं बढ़ गई है इस वार के बाद जो पाकिस्तान इंडिया की हुई थी? आई थिंक दो मुख्तलिफ चीजें, एक तो जो आप सेंटकॉम के जो चीफ थे माइकल ए कुरेला, उनकी फेयरवेल थी, तो उसमें उनको दावत दी गई थी, जनरल आसिम मुनीर वहां पर गए थे और उनके साथ क्योंकि उनकी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप और कोऑपरेशन रही, तो उसके लिए उन्होंने उनको इनवाइट किया। यहाँ पर दूसरा जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, मतलब मैंने जैसे कहा कि चाइना की तारीख की सबसे बड़ी वहां पर ये मिलिट्री परेड हो रही है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से, एक्सेप्ट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अलावा दुनिया भर से आपको कल देखेंगे रहनुमा मिलेंगे। और तारीख में ये भी पहली मरतबा हो रहा है कि रूस के सदर, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो स्टेज शेयर करेंगे। इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ, और ये तीनों वो लीडर्स हैं जिसका आपको पता है मगरब के साथ ताल्लुकात की इस वक्त क्या नौयत है। दूसरा इसके अंदर ये फैक्टर है, आई थिंक इट इज एन ओपन सीक्रेट कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पावर स्ट्रक्चर है, पहले भी था और अभी जो है खुद गवर्नमेंट एडमिट करती है कि बाहर की दुनिया भी जानती है कि असल में यहाँ पर जो अल्टीमेट जो पावर है वो ऑफ कोर्स रेस्ट विद द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, और जो की डिसीजन मेकिंग होती है उसमें जो बहुत बड़ी से है वो ऑफ कोर्स मिलिट्री की है, आर्मी चीफ की है। तो इसलिए जब भी इस तरह के जो लीडर्स हैं वो मिलते हैं, वो ट्रम्प हों या फिर प्रेसिडेंट शी हों या प्रेसिडेंट पुतिन हों, तो ऑब्वियसली दे वुड लाइक के जो पाकिस्तान में रियल पावर ब्रोकर्स हैं या पावर होल्डर्स हैं, तो उनके साथ अगर मीटिंग होती है तो ऑफ कोर्स दे वुड वेलकम इट। अच्छा कामरान, जो असल चीज़ थी अब तक हमने फॉर्मेलिटीज़ की डिस्कशन की है, वो थी कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो लगता है यह है कि अभी तक उसी ही फेज़ में 7 और 8 मई वाली फेज़ में पाकिस्तान और इंडिया खड़े हैं। कोई हेलो हाय नहीं है, कोई एक हैंड शेक तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखना भी नहीं है, एक दूसरे को देख के मुंह मतलब उधर कर लेना है। तो इसका मतलब है उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की, ना उन रशियंस ने की, ना चाइनीज़ ने की, ना बाकी जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं कि चलें आ रहे हैं दोनों, हम कोई डिप्लोमेटिकली रोल प्ले करें और एटलीस्ट इनका हैंड शेक ही करा दें, जिससे इस खिते में शायद जो मेरा ख्याल एस्केलेशन या टेंशन जो है जो मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे तो ये भी लगता है कि फोरम तो ज़रूर है, लेकिन फोरम के मेम्बरान को इसमें भी दिलचस्पी नहीं है कि अगर हमारे 2 मेम्बरान एक दूसरे से लड़े हुए हैं और जंग लड़ रहे थे और न्यूक्लियर हैं, तो हमें कुछ इनका कोई थोड़ी सी कोई इनकी मुस्कुराहटों का तबादला करवाएं, कोई हाथ हैंड शेक करें, तो फिर इस फोरम का क्या फायदा है? अगर मतलब है को ये रोल भी नहीं प्ले करा सकते कि 2 लीडरों के दरमियान आगे हैंड शेक ही करवा दें।
देखिए, उसमें सबसे बड़ा कसूर तो खुद मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत का अपना है। इनके कोई भी जो बाहर का मुल्क है, जितना भी अगर आपका कॉमन फ्रेंड हो, लेकिन अगर आपकी खुद के डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, वो एक हद तक कोशिश करेंगे, और उससे ज्यादा तो नहीं कोशिश करेंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि चीन बिल्कुल उसने कोशिश की, अभी भी वो कोशिश करता रहेगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है वो कम होनी चाहिए, इनके दरमियान जो भी मामला हैं को बातचीत का आगाज होना चाहिए। लेकिन आई थिंक जो इस वक्त भारत की पोजीशन है, जो भारत को सेटबैक्स मिले हैं, और वहां पर पॉलिटिकली मेरे ख्याल में वो सुसाइडल होगा उनके लिए कि एक तरफ आपसे चंद महीने पहले पाकिस्तान के साथ उनकी जंग हुई, और फिर वो यू टर्न लेते हुए अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह को कुछ जेस्चर देते हैं, कुछ बात करते हैं। हालांकि ऑलरेडी वहां पर जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन के हवाले से जिस तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी तब्दील की है, ये वही चीन है जिसके बारे में चंद हफ्ते पहले यही जो भारत है, यही इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते थे कि जी इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई की। और आज प्रेसिडेंट शी के साथ वो हैंडशेक भी कर रहे हैं, मुसाफा भी कर रहे हैं, मुस्कुराहटों का तबादला भी कर रहे हैं। तो वहां पर ये सवाल भी हो रहा है, भारत के अंदर भी सवाल हो रहा है कि जी ये क्या पॉलिसी है आपकी। इसलिए क्योंकि अब आपने ट्रंप ने आपको झंडी दिखाई है, तो आप भागते भागते आप प्रेसिडेंट शी के पास चले गए हैं। तो क्या प्रेसिडेंट शी ने जो 2020 में गालवान वैली में जो कुछ हुआ उसके हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील की है? क्या पाकिस्तान से उन्होंने अपने ताल्लुकात पर नजरसानी की है? आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है कि भारत ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है? तो आई थिंक जो ओवरऑल चीन ने तो कुछ नहीं किया, ट्रंप साहब ने किया मेरा ख्याल है। उसके बाद ही कहा जा रहा है कि भारत को एकदम अगेन चाइना के साथ अपनी आके तल्लुकात ठीक करने की जरूरत पड़ गई है। इस पे तो आते हैं, आप समझते हैं कि उनके रशियंस का बड़ा एक इम्पैक्ट है उन पे, एक इन्फ्लुएंस है इस पे इंडिया पे। हम देख भी रहे थे कैसे पुतिन के साथ मोदी साहब जो है मिल रहे थे। पाकिस्तान पे चाइनीज का इम्पैक्ट है। अगर मतलब रशियन वहां पे उनको कहते और चाइनीज पाकिस्तान को कहते, दोनों ममालिक, मैं तो नहीं समझता कि रशियन को वो इनकार कर पाते या हम चाइना को कह पाते या हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। एटलीस्ट मेरा तो ये ख्याल, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इतने बड़े फोरम पे इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इतनी बड़ी पावर्स हैं, चाइना हो, रशियंस हों, इवन इंडियंस हों, और मुल्क मालिक गए हुए हैं, तो इतनी तो थोड़ी सी एफर्ट बनती थी उनके ब्याह पे जो नहीं की गई। मतलब जितना भी हमारा जिद हो हमारा या उनका अपनी जगह पे, लेकिन इस फोरम को कोशिश तो करनी चाहिए थी। देखिए, इजियर सेड देन डन। 2017 में जब इंडिया पाकिस्तान को एडमिट किया गया था, क्योंकि चीन चाह रहा था कि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बने, रशिया की ख्वाहिश थी कि चले इंडिया भी बने, तो फैसला हुआ कि दोनों को शामिल करते हैं एक ही दफा ताकि कोई इशू ना हो। और उसमें 2017 में जब दोनों मुल्कों को शामिल किया गया तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस वक्त कि ये दोनों ममालिक जो अपने आपसी के झगड़े हैं इसकी वजह से एससीओ के प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और उसमें हमने देखा कि कुछ जो मीटिंग्स हैं एससीओ के फोरम्स की साइडलाइंस के ऊपर भी हुई। इनफैक्ट दोनों जो पाकिस्तान और इंडिया है, इन्होंने ज्वाइंट जो इनकी मिलिट्रीज हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एक ही फोरम के अंदर, एससीओ के फोरम के अंदर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी की अगेंस्ट टेररिज्म। तो मेरा ख्याल है कि बात ठीक है, इन्फ्लुएंस अपनी जगह पे हो, लेकिन लिमिटेशंस भी होती हैं। उसमें आई थिंक जो सबसे बड़ी रुकावट है वो भारत की है। देखें, अकॉर्डिंग टू जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जब सीज फायर हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उसमें तो इंडिया ने एग्री किया था कि पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे कंट्री में बातचीत होगी, लेकिन वो बातचीत नहीं हुई। अब इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपने आप को समझता है कि हम एक दूसरे प्लेनेट में हैं, पाकिस्तान तो हमारा अब कोई मुकाबला है ही नहीं उनके साथ, हम उनके साथ क्यों बातचीत करें। तो शायद फिर ये बात आपकी ठीक है, तो फिर नहीं डाल सकते। नहीं, मतलब चाइना के साथ मेरी इंडियन दोस्त है मेरे उनसे भी बात हो रही थी। मैं कि हमारे ऊपर तो आप बादशाह बड़ी एरोगेंस रखते हैं, हमें तो अपना मुजाहरा समझ के ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, भाई हमारा आपका क्या मुकाबला। वो तो खैर 7 मई के बाद सिचुएशन ही बदल गई, पहले तो हम ऐसे ट्रीट करते थे। बाकी ये सारी कावड़, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, अपना बड़ा होना, अपना ये क्लाउड, 56 इंच छाती, ये मैं कि चाइना को क्यों नहीं दिखा। चाइना के साथ भी तो आपकी 2020 में लड़ाई हुई थी, अभी भी उन्होंने आपकी कोई रियासतों को पे उन्होंने अपना क्लेम रखा, नाम उन्होंने चाइनीज रख दिए। ये सारा गुस्सा हमारे लिए क्यों है? मैं उधर चाइना के साथ टक्कर क्यों नहीं लगते? वहां तो जाके जप्फियां और वहां पे ये मुसाफे तो गप्पे शप्पे, तो बल्कि उनकी तो उन्होंने उनके वीजे भी शुरू कर दिए हैं, उनकी उन फ्लाइट्स भी शुरू हो गए, टिकटॉक भी शुरू हो गए। मैं हमारे साथ हर वक्त आपने वो किया होगा, नहीं भाई साहब, तो ये गुस्सा उधर क्यों नहीं करते? मैं हमारे वाला गुस्सा थोड़ा सा रुख उधर भी किया करें। ये मैंने कहा है अपने एक दो दोस्तों को, इंडियंस को। नहीं, बड़ी क्लासिक केस है। देखिए, उनके साथ गुस्सा करेंगे, जो आपसे ताकतवर है उससे गुस्सा करके आप दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ट्रंप के केस में भी अगर आप देखें तो मोदी ने डायरेक्टली ट्रंप को कन्फ्रंट नहीं किया, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उनके खिलाफ इस तरीके का बयान दे, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो अमेरिका क्या कुछ कर सकता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर देसी जुबान में ये बात करें
आई थिंक इंडिया की बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, जो आप अपने से कमजोर है या जिसको वो कमजोर समझते हैं। पाकिस्तान को वो कमजोर समझते थे, लेकिन मई में उनको पता लग गया कि पाकिस्तान इतना कमजोर तो नहीं है कि आप चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो जो ताकतवर होता है उसके कदमों में बैठ जाते हैं। तो इंडिया की आई थिंक वो बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्स का भी शिकार है शायद। अभी दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत है, ठीक है, उन्होंने बड़ा ग्रो किया है, दुनिया के इंटरेस्ट में भी बहुत लोगों के जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद वक्त से पहले ही अपने आप को अमेरिका से भी और चाइना से भी और रूस से बड़ी ताकत समझना शुरू हो गए थे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो उनकी लड़ाई हुई है तो कुछ उनको बड़ा झटका लगा है। लेकिन शायद अभी भी जो पब्लिकली मोदी साहब उसी अपने जोम में है कि शायद पुतिन और उसके साथ प्रेसिडेंट शी के साथ तस्वीर बनवा लेंगे, तो वो बड़े लीडरों में उनका शुमार होगा। बट रियलिटी इज ऑफ कोर्स डिफरेंट।